हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हम डेली कर रहे हैं 10 या 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर री नीट 2026, जिसके अंदर हम बिल्कुल टफ टाइप ऑफ क्वेश्चन ला रहे हैं। बिल्कुल चुन चुन के क्वेश्चन बना के मैं आप लोगों के लिए लाई हूं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट तो हम करते ही नहीं है। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि हमारे यहाँ सीरीज चल रही है 1 डे 1 चैप्टर सीरीज, यानी एक वीडियो डेली डलती है एक चैप्टर से। कोई भी एक चैप्टर होता है, जनरली क्लास 12 चल रही है फिलहाल, तो 10 से 15 मिनट में मैं आपको एक चैप्टर करवाती हूँ और उसके बाद उसी चैप्टर के पिछले 40 सालों के PYQ करवाती हूँ विद टॉपिक। एक टॉपिक से आपको 10-10 क्वेश्चन मिलते हैं वहां पर, और ये वीडियो भी मैक्सिमम 15 मिनट की ही रहती है, तो वो जरूर देखिए। और उसके अलावा टफ क्वेश्चंस के लिए तो हम ये सीरीज चला ही रहे हैं, शॉर्ट वीडियो चल ही रही है। शॉर्ट वीडियो में मैंने गारंटी दी है कि 21 जून तक कंप्लीट एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी। कंप्लीट एनसीईआरटी रिवाइज 20-20 सेकंड की वीडियो एक दिन में डालती हूँ 6, यानी एक दिन की आपकी 1 मिनट 20 सेकंड चाहिए मुझे बस। एक्चुअली 1 मिनट 20 सेकंड भी नहीं चाहिए, वो भी मैं एक्स्ट्रा लगा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज मोर देन द वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड, द रेस्पिरेटरी सब्सटेंस विल बी। ये क्या कह रहा है, जो CO2 इवोल्व हो रही है वो ज्यादा है किससे, जो O2 कंज्यूम हो रही है उससे, तो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या होगा। तो आंसर क्या है इसका, ऑर्गेनिक एसिड है। कैसे है ये मैं आपको बता देती हूं। देखिए, जब हम वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड को देखते हैं, तो ये बराबर किसके होता है, ये होता है रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट। ठीक है, ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट होता है। आपको याद रखना है RQ होता है। तो ये वैल्यू अगर CO2 ज्यादा है और O2 कम है तो RQ क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, है ना। और RQ ग्रेटर देन 1 किसकी होती है, ऑर्गेनिक एसिड की होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या है हमारे पास, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। गलत कौन सा है इसमें से, ये बताओ। तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है, बिल्कुल ठीक है। इंडोल एसिटिक एसिड सेल वॉल इलोंगेशन करता है, बिल्कुल ठीक है। एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन होता है, स्टोमेटल क्लोजर करता है, बिल्कुल ठीक है। जिबरलिक एसिड लीफ फॉल नहीं करता, ये ग्रोथ प्रोमोटर है ना कि इनहिबिटर। तो आंसर क्या चला गया, जिबरलिक एसिड, ये गलत लिखा हुआ है। लीफ फॉल का काम होता है इथाइलिन का, किसका, इथाइलिन का। तो यहां पर हो गया ये ऑप्शन डी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स ए बंडल्स, ओके ठीक है, विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड द डैश, ओके। Size of the vascular bundle are dependent on the size of dash. The vein vary in thickness in the reticulate venation of the dash leaves. Choose the correct option for A to D. यानी A B C D हमें बताना है, और हमें बोला है कि भाई एक कोई बंडल है जो कि वेन्स में रहते हैं और एक और जगह पे रहते हैं, ठीक है। और इन बंडल्स का साइज किसी चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। और रेटिकुलेट वेनेशन की लीव्स में होता है, ये कौन सी लीव्स है, मोनोकोट की लीव्स या डाइकोट की लीव्स, ठीक है। तो एक बात हमें पता है, रेटिकुलेट वेनेशन डाइकोट की लीव्स में होगा, ऑप्शन डी कट कर दो, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां पर ये बंडल्स बोल रहा है, तो जाइलम अकेला फ्लोएम अकेला नहीं, कॉमन सेंस लगाओ, वस्कुलर बंडल्स, ठीक है। मिडरिब और वेन में रहते हैं, उसका साइज डिपेंड करता है वेन के साइज पे, और ये डाइकोट में होते हैं। तो आंसर आ गया कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। होमोलोगस के लिए क्या बात तो सही नहीं है, तो आंसर क्या चला जाएगा, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। दे कम फ्रॉम ओनली वन ऑफ द इंडिविजुअल पेरेंट, ऐसा नहीं है, दोनों पेरेंट से आते हैं, दोनों पेरेंट से क्रोमोसोम का सेट आता है, एंड देन वो हाफ, मतलब दोनों पेरेंट से हाफ आता है, एंड देन वो अगले जनरेशन में जाता है। तो पहला ही पॉइंट गलत हो गया, 139 का आंसर आ गया ऑप्शन ए। दे यूजुअली कंटेन स्लाइटली डिफरेंट वर्जन ऑफ सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक है। दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग मियोसिस 1, बिल्कुल ठीक है। साइनेप्सिस होती है ड्यूरिंग मियोसिस 1, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, यहां पर ये हमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एन ऑर्गेनेली
with an internal cross section showing 9+2। 9+2 किसमें होता है? फीलिया और फ्लैजिला में होता है। हमें अच्छे से पता है कि फीलिया और फ्लैजिला के अंदर क्या होते हैं? 9+2 अरेंजमेंट होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनकी अरेंजमेंट 9+2 होती है। तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करते हैं, इन एन एंजाइम एक्टिव साइट या पॉकेट या क्रेविसेस आर प्रेजेंट ऑन। एक एंजाइम में एक्टिव साइट कहाँ पे होती है? टर्शरी स्ट्रक्चर में होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में नहीं होती। ये आपको याद रखना है। हमें बताया गया है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर होता है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है? बीटा प्लीटेड होता है। इन दोनों में ही एक्टिव साइट नहीं होती। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर जरूर होती है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। Diatoms have left behind a large amount of cell wall deposit in their habitat because। देखो हमने देखा है जो समुद्र होते हैं, जो सी होते हैं, उनके अंदर उनके फ्लोर के ऊपर, सी के फ्लोर पे डिपॉजिट्स होती हैं बहुत ज्यादा डायएटम के मरने पे। वो क्यों होती है? क्योंकि जो डायएटम होता है, आपको याद रखना है कि डायएटम जो होता है वो सिलिका का बना हुआ होता है, और सिलिका क्या है? एक इनडिस्ट्रक्टेबल सब्सटेंस है। देयर वॉल इज इनडिस्ट्रक्टेबल। ठीक है, क्योंकि डायएटम की वॉल सिलिका की बनी होती है, वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, वो खत्म ही नहीं हो सकती। तो जब डायएटम मरते हैं तो सी के नीचे क्या इकट्ठा हो जाता है? सिलिका इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। अवर्शन रीजन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अवर्शन क्या बोल रही है? ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन। बिल्कुल ठीक है, सारी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते। ठीक है, ऐसे कई एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन नहीं है। ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल दैट पोजेसेस कैटालिटिक एक्टिविटी आर कॉल्ड राइबोसाइम। बिल्कुल ठीक है, जब आरएनए मॉलिक्यूल कोई कैटालिटिक एक्टिविटी करने लग जाए तो वो एंजाइम की तरह ही काम करता है, और उस आरएनए को, उस राइबोन्यूक्लिक एसिड को फिर राइबोसाइम कह देते हैं। दोनों बातें ठीक है और रीजन भी ठीक है। तो आंसर आ गया ऑप्शन A. Both aversion and reasons are correct with the correct explanation. The loss of water in C4 plant compared to C3 plant for the same amount of CO2 fixed is। यही तो बात है, C4 प्लांट और C3 प्लांट अगर सेम CO2 फिक्स कर रहे हैं तो पानी में डिफरेंस क्या होगा? तो आपको ये याद रखना है, एनसीईआरटी की लाइन है। C4 प्लांट में क्रैन्स एनाटमी चलती है। क्या चलती है? क्रैन्स एनाटमी। और वो क्या करती है? वाटर को सस्टेन करती है, वाटर लॉस को रिड्यूस करवाती है। कैसे? वो क्या करती है? वो स्टोमेटा जो होता है वो एक तरीके से फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने देती, और जब फोटो रेस्पिरेशन नहीं होंगी तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज रहेंगे लॉन्ग टाइम के लिए, और जब स्टोमेटा क्लोज रहेंगे तो वाटर लॉस कम हो जाएगा। ये क्रैन्स एनाटमी की खासियत है। और कितना वाटर लॉस? तो 1/3 जो है वो वाटर लॉस क्या है? कम करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145 आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूग्लिनोइड्स इज नॉट ट्रू। यूग्लिनोइड, यूग्लिना जो हमारे प्रोटिस्टा का ग्रुप है, प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? क्राइसोफाइट्स आते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, इसके अलावा स्लाइम मोल्ड आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, यूग्लिनोइड्स आते हैं। तो यूग्लिनोइड्स में यूग्लिना आ गया। इनमें से क्या ठीक है? इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ लिपिड रिच पेलिकल। तो उनके पास लिपिड रिच पेरिकल होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं होती, उसकी जगह पेलिकल होती है। एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, बाकी तीनों पॉइंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आंसर हमें मिल चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए 10 क्वेश्चन के साथ और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है? आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।